हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, 21 अगस्त और मेरे पास बड़ी खबर है। इस्लामाबाद से बड़ा फैसला कर लिया गया है। दोनों तरफ जो है सियासी टेम्परेचर अपने अरूज पर पहुंचता जा रहा है और इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत इस हद तक बुखला चुकी है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करने के बाद शहबाज गिल की फेक वीडियोस जो है वो चलाई जा रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान ने जुमे के रोज एक तकरीर की। उस तकरीर को बुनियाद बनाकर एक दरख्वास्त दी गई है थाना रमना में इस्लामाबाद में, और FIR दर्ज करने के लिए डायरी नंबर पुलिस ने लगा दिया है। इस पर भी बात करेंगे। क्या 24 घंटे जो हैं अगले वो बहुत अहम है और इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या होने वाला है? क्या बड़ा कदम उठाया जाने वाला है? इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से इंसानी हकूक के अदारे खामोश क्यों हैं? लिबरल्स जो चीखो पुकार करते हैं उनकी मोमबत्तियों में रोशनी क्यों ख़त्म हो गई है? ये भी आज हमारा मौजूए गुफ्तगू होगा। और इसके साथ साथ आपको एक तारीखी वीडियो दिखाएंगे जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यानी मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा और उनकी हुकूमत को किस किस्म की हुकूमत करार दिया, ये भी आपके सामने लेकर आएंगे। ये एक तारीखी वीडियो है। आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप बेनज़ीर भुट्टो की ये वीडियो भी देख सकें। इन सब बातों पर बात करने से पहले नाजरीन मेरी आपसे गुजारिश है कि चूंकि आज इस्लामाबाद में एक बड़ा हुक्म सामने आ गया है और मैं आपको 2-3 रोज से यही कहता चला आ रहा हूं कि टेलीविजन चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। ARY पर पाबंदी लगाई गई तो बाकी चैनल्स ने अपनी रेटिंग के लिए जो है वो इमरान खान को दिखाना शुरू कर दिया। अपना कारोबार तो कोई ख़राब नहीं करता, लोग जिसको सुनना चाहते हैं उसको दिखाना पड़ता है। तो अब इमरान खान पर डायरेक्ट पैमरा ने पाबंदी लगा दी कि वो किसी भी टीवी चैनल पर बराह रास्त खिताब या बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे और कोई भी टीवी चैनल उनकी तकरीर को नहीं दिखा सकेगा। तो इस सिलसिले में यूट्यूब के चैनल्स नहायत अहमियत अख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कई की ज़बान बंद है, कई मुल्क से बाहर आ चुके हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बन जाइए आज ही ओवरसीज टेलीविजन के जरिए इमरान खान और पाकिस्तान की आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो आ सकें और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अपनी औकात पता चल जाए। आपको याद होगा 13 और 14 अगस्त को जो तकारीर हुई थी इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, जिनको मैं स्पीडो स्पीड शहबाज शरीफ कहा करता हूँ, उनको 2% लोगों ने सुना था और जबकि इमरान खान को 98% लोगों ने सुना था। तो इतने बुखला गए कि अब जो है वो टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ हैं कि ये बात भूल जाते हैं कि इमरान खान को पूरी दुनिया में सुना जाता है और शोबाज को सिर्फ अपने मॉडल टाउन वाले घर में ही। तो उसके बाद जितनी मर्जी ये पाबंदियाँ लगाएं। आप अगर ये टेलीविज़न पर पाबंदियाँ लगाएंगे तो हम यूट्यूबर्स इमरान खान की आवाज़ हैं। आप पूरी दुनिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे आवाज़ के साथ हैं। तो अब जब आप हमें देखेंगे, इमरान खान को सुनना चाहेंगे, तो इनके वो हालात हो जाएंगे कि जो आप समझ सकते हैं कि ये अपने सर के बाल तक नोच लेंगे। इमरान खान फोबिया बनकर इनके सरों पर सवार हो चुका है और आज इन्होंने एक ऐसी हरकत भी की कि एक ऐसी फेक वीडियो बनाकर जिसमें शहबाज गिल को सेहतमंद दिखाया गया है, वो वीडियो भी मैं अपनी टीम को कहूँगा कि आपको चलाकर दिखाएं। और उसमें एक काजम नामी लड़का जो है, जो जियो रिपोर्ट का रिपोर्टर है और इससे पहले दुनिया न्यूज़ में भी
جو ہے ایک اہم عہدے پر کام کر چکا ہے، اس کو جو ہے کردار بنا کر ویڈیو بنائی گئی اور اس کو جو ڈیپ ٹیکنالوجی کے ذریعے مریم نواز کی ہار روڈ والی گندی ویڈیو کی فیکٹریوں میں تیار کیا گیا اور پھر وائرل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آپ جیسے سمجھدار لوگوں نے چند منٹوں کے بعد ان کا پول کھول دیا اور یہ ویڈیو ان کی جان کو پڑ گئی۔ تو لہذا یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اب بھاگنے کے لیے تیار ہے لیکن بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ تو ناظرین، دوسرا موضوع جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ ویڈیو آپ کو دکھانی ہے، پہلے تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو فیک ویڈیو آج انہوں نے کاظم خان جو ہے رپورٹر تھا جیو کا، اس کی چلوائی، اور اس کے اوپر پھر ہاں یہ بھی مجھے یاد آیا، اس کے اوپر 2 3 4 لفافوں اور ایک چھوٹی لفافی، یہ وہ لفافی ہے جس کو ہم پھونک مار کے پٹاخہ بجایا کرتے تھے، اس لفافی نے یعنی غلیظہ فاروقی نے بھی ٹویٹ کیا اور مذاق اڑایا شہباز گل کی بیماری کا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ غلیظہ فاروقی تو خود بھی ایک معصوم بچی پر تشدد کے واقعے میں ملوث تھی، اور یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اتنی ادھیڑ عمری میں اکیلی رہ رہی ہے یا کسی وزیر اعظم ہاؤس کے آنے جانے کے چکر لگا رہی ہے۔ صحافیوں کا تو انہوں نے لبادہ اڑ رکھا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور کے بازار حسن میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام حیدری تھا، وہ حیدری نے بھی ایک میگزین نکال رکھا تھا، اس کے پاس بھی جو جرنلسٹ کام کرتی تھیں، اس کے پاس بھی وہ لڑکیاں کام کرتی تھیں جن کا تعلق اسی بازار سے تھا، یعنی اس بازار سے جس کے موضوع پر آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے، جو کہ بہت بڑے صحافی تھے، کتاب لکھی تھی اس بازار میں۔ تو یہ سارے کھیل کس طرح سے کھیلے جا رہے ہیں، کون لوگ صحافت میں اپنا گندا چہرہ لے کر داخل ہو چکے ہیں اور کس طرح سے غلیظہ غلاظت پھیلا رہی ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ صافی، یہ تیل ان کو چاہیے کہ خون صاف کرنے والا تیل ہی پی لیں یا پھر کوئی غیرت صاف کرنے والی دوائی پی لیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جن لوگوں کو یہ اپنا آقا سمجھتے ہیں وہ انتہائی ظالم ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا پھر وہ ہوگا اپنا جونیئر ہوگا، بس کسی ایک کو اوپر بھیجنے کا اس کا پھر وہ ہوگا اپنا جونیئر ہوگا، بس کسی ایک کو اوپر بھیجنے کا۔ بے نظیر بھٹو جو پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں اور جن کو دختر مشرق کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، میاں نواز شریف کے ظلم و ستم، تشدد اور جیلوں میں لوگوں پر ٹارچر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ نواز شریف. If you were to choose between two, I will Nawaz choose and Musharraf. I will choose Musharraf any day. he's a better کیونکہ person. مشرف نواز شریف نے جس طریقے سے کام کیا، جانور بھی اس قسم کی بروٹیلٹی نہیں دکھاتے ہیں۔ میرے سیکرٹری کے پاس آئی سائٹ نہیں ہے، میرے ایکس باڈی گارڈ کے پاس نی کیپس کے اندر اس کے کام نہیں کرتے ہیں، ہی بروک ہز نی کیپس۔ میرے وکیل کو گرفتار کیا گیا، میرے ایک اور وکیل کو اغوا کیا گیا۔ جو کچھ نواز شریف نے کیا اس لیے وہ مصیبت میں ہے۔ واٹ ہی ڈیڈ از ان ہیومن اینڈ انشاءاللہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ول شو اٹ، بٹ پولیٹیکلی وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ میں کنسنسس لیڈر بننے چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو اس کی جماعت کے ساتھ، نوابزادہ نصر اللہ نے کہا ہم ان کو لے آئیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، آئی مے ہیو بین پرسنلی افیکٹڈ، مگر میرے ملک کو نقصان کیوں ہو؟ اگر نواز شریف ایک پرسپشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہے، آپ کہہ سکتی ہیں۔ جی تو ناظرین، آج آپ نے ایک تاریخی ویڈیو دیکھی جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نواز شریف کی حکومت کو جانوروں سے بدتر حکومت قرار دے رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے باڈی گارڈ کے گھٹنوں کو توڑا گیا اور وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتے تھے، اس قدر تشدد کیا گیا نواز شریف کی حکومت میں۔ ناظرین غور سے سنیے گا، نواز شریف کی حکومت میں، اور یہ کہتی ہیں کہ میرے سیکیورٹی گارڈ کی بینائی چلی گئی اور وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کی حکومت جانوروں کی حکومت سے بدتر حکومت تھی، لہٰذا میں جو ہے اس کو کبھی بھی کوئی کریڈٹ نہیں دے سکتی۔ یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ناظرین، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات پر بڑا ہی حیران ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اصل کارکنان تھے، میں آصف علی زرداری جو ہے بلاول بھٹو کے ساتھ مخاطب نہیں ہوں، میں ان
असली कारकुनान से मुखातिब हूँ जो नजरियाती कारकुन थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिए पर जान देते थे। क्या आपको याद नहीं कि सुलेमान तासीर को लाहौर के थाना में उल्टा लटकार कर तशद्दुद किया गया? क्या आपको याद नहीं कि खावर नईम हाशमी की, जो कि एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं, वो जिनका ताल्लुक जंग ग्रुप से था, उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए? क्या आपको याद नहीं कि शाही किले के अंदर हुकूमत खानों में किस तरह से पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया? क्या आपको याद नहीं कि MRD की तहरीक के दौरान किस किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया? क्या आपको याद नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कासम ग्रुप के मलक कासम के साथ क्या सलूक किया गया और किस किस्म की नाजेबा हरकत उनसे मंसूब भी की गई और वो सलूक असल में किया भी क्या? और जब वो मुझे मिला करते थे तो कमर सीधी करके खड़े भी नहीं हो सकते थे। क्या आपको याद नहीं कि इनमें से अक्सर वाकयात जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुए, लेकिन उसके बाद उसकी बाकियात ने, यानी नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में भी इन बातों का, इन वाकयात का यादा किए रखा। असल में मेरा सवाल ये नहीं है कि किया या नहीं किया, किसने किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि वो लिबरल, वो तरक्की पसंद जो पुलिस तशद्दुद में, पुलिस की कस्टडी में लोगों पर तशद्दुद के मुखालिफ थे, वो कहाँ चले गए हैं? वो खामोश क्यों हैं? मैं आसिफ अली जरदारी या बिलावल की बात करने से बिल्कुल मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुनों। कहाँ चले गए? इस मौके पर मुझे यकीनन, बेशक मेरी उनके साथ इख्तिलाफ राय रहा हमेशा, आसमा जहांगीर याद आती हैं। वो खातून थी असूल पसंद, अगर वो होती तो आज शहबाज गिल पर तशद्दुद पर ज़रूर बोलती। आज शहबाज गिल की जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ के भाई यानी उसी रजीम ने जिस तरीके से उन पर तशद्दुद किया है, उस पर ज़रूर बात करती। वो आप देखें कि जंग ग्रुप ने उन पर तरह तरह के गलीज़ इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन जब जंग ग्रुप पर मुश्किल वक्त आया तो वो एहतजाज के लिए सबसे पहले बाहर निकली। आसमा जहांगीर अगर आज होती तो आज शहबाज गिल की आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले मैदान में आती। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कहाँ हैं सारे ये सब लोग, कहाँ चले गए हैं? जो आज देखें, आज बलूचिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर तशद्दुद किया जाता है, लोगों को लापता कर दिया जाता है। और अगर शहबाज गिल इमरान खान का स्टाफ ऑफिसर ना होता तो मुझे यकीन है उसको भी लापता। लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि ये जितने भी मैंने पार्टियों के नाम लिए हैं, इनके कारकुनान उस वक्त बोलते हैं जब इनका अपना कोई मुफाद शामिल ना हो, और जब ये हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में आने के बाद ये इन तमाम वाक़यात पर चुप साध लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो खामोश रहता है वो भी शरीके जुर्म होता है। तो अगर आज आंटियां जो इस बात पर बड़ा वावेला कर रही हैं कि इमरान खान ने कह दिया है, ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनके बारे में कि उनके पीछे किसका हाथ था, और उन्होंने ये कह दिया है कि वो एक जो है उन्होंने शहबाज गिल को रिमांड देने में किसके हुक्म की तामील की, तो शोर मच गया। खातून है जी, खातून है। भाई आप ये बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो जिनको सखर जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या वो खातून नहीं थी? और क्या नवाज शरीफ के दौर में आसिफ अली जरदारी की ज़बान नहीं काटी गई? मुझे तो लगता है असली ज़बान काट दी गई, जिससे वो एहतजाज करने के काबिल रहते, जिससे वो आवाज़ उठाने के काबिल थे, और कोई नकली ज़बान लगा दी गई जिस ज़बान से वो अब चुप साध कर बैठे हुए हैं। ये सारे वाक़या, और आपने वो तस्वीर भी ज़रूर देखी होगी जिसमें बेनज़ीर अपने बच्चों के साथ जेल में आसिफ अली जरदारी को मिलने जाती है और उनको किस तरह से तजलील का निशाना बनाया जाता है। और हाँ, बेनज़ीर के साथ साथ उनकी वालदा पर जो जुल्म सितम हुए, थानों में तशद्दुद हुआ, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उनका सर फाड़ दिया गया, पुलिस ने लाठियां मारकर उनको शदीद जख्मी कर दिया। तो क्या आपने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा कमीशन बनाने की कोशिश की, कोई ऐसा जो है पुलिस कमीशन तैयार करने की कोशिश की जो बाख्तियार हो और इन लोगों से जो पुलिस की हिरासत में लोगों पर तशद्दुद करते हैं उनसे कोई हिसाब मांग सके? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अब भी आपकी हुकूमत है, अब भी आप खामोश हैं। कब तक खामोश रहेंगे? याद रखिए, आने वाले वक्त में
ये सारे मामलात आपके साथ फिर दोबारा किए जाएंगे और आप भी इसका निशाना बन सकते हैं। मैं नहीं कहता कि ना बने, मैं जमहूरियत का और पुलिस की हिरासत में तशद्दुद का सख्त मुखालिफ हूं, लेकिन आप याद रखिए कि सारे वाक़यात दोबारा हो सकते हैं, हुए भी हैं। ये वही सियासतदान है जो कुछ, अच्छा इमरान खान तो ये कहते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में चूंकि मैं किसी के हाथों मजबूर था और इसलिए मुझे जो है इन बातों से रोकने, जब मैं रोकना चाहता था किसी को तो कोई ना कोई जो है वो पीछे से इशारा आ जाता था। आज भी उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि मैं शहबाज गिल को रिलीफ देना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पीछे से किसी ने बूट मारा, बूट की टो से मुझे जो है ना वो धक्का मारा, तो मैं फिर उनका कहना मानने पर मजबूर हो गया। ये बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं आज इमरान खान ने और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े इंकशाफात करेंगे। लेकिन यही सवाल छोड़कर मैं अपना प्रोग्राम आज ख़त्म करूंगा कि तमाम लिबरल आंटियां, तमाम मोमबत्ती माफिया, तमाम तरक्की पसंद लोग, तमाम लिबरल जर्नलिस्ट, खबर नहीं हाशमी साहब जिंदा हैं, आप बोलना चाहिए। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे मोहतरम उस्ताद अब्बास अतहर ने सुलेमान तासीर को जब थाने में, और सुलेमान तासीर कौन था, आप उसको सिर्फ ये ना समझे पंजाब का गवर्नर रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नजरियाती कारकुन था और बहुत बड़े उस्ताद एमडी तासीर, बहुत बड़े माहिर तालीम एमडी तासीर, डॉक्टर एमडी तासीर का साहबजादा था। तो जब ऐसे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और हमें याद है हमारे उस्ताद जो थे रोजनामा खबरें के चीफ एडिटर ज़ियाद शाहिद, उनको भी कले में रखा गया, उनके साथियों को भी कले में रखा गया, शाही कले में तशद्दुद का। अकूबत खाने, और लाहौर में मैं आपको अकूबत खाने भी जरा गिना देता हूँ। शाही किला होता था, उसके बाद जो ये स्पेशल ब्रांच का अकूबत खाना सेक्रेटेरिएट के पास, उसके बाद ये लाल किला वारस रोड पर ISI का दफ्तर, तो ये सारे अकूबत खाने अब फिर एक्टिव हैं और यहाँ लोगों को तशद्दुद करने। शहबाज गिल तो सामने आ गया, ना जाने कितने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल अलार्मिंग है, ये सारी सूरत हाल झंझोड़ने वाली है। आज मैं अपने प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुनों को जोड़ना चाहता हूं, दूसरी सियासी जमातों के नजरियाती कारकुनों को जोड़ना चाहता हूं कि आए, सड़कों पर आए और शहबाज गिल को शहबाज गिल न समझें, शहबाज गिल को जमहूरियत समझें, शहबाज गिल को वो शख्सियत समझें कि जिसके जरिए जमहूरियत को तोड़ने, बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। और ये साजिश कर कौन रहा है? एक ही शख्स है जो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता है। मैं यहां बताता चला जाऊं, जैसा कि मैंने बताया था कि भेड़िए तैयार हैं, भेड़ियों में कौन सा भेड़िया आंख झपकेगा उसका भी मुझे पता है, और सब उसको खा जाएंगे ये भी मुझे पता है। सितंबर इस सिलसिले में बहुत बड़ा महीना होगा और आज जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि कल जो है इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। जो थाना रमना इस्लामाबाद में FIR की गई है उस पर गिरफ्तारी हो सकती है। याद रखें, जैसा कि हमारे दोस्त इमरान रियाज कहते हैं कि इस बार आपको टक्कर के लोग मिले हैं, इस बार आपको टक्कर के लोग मिले हैं और इनसे टक्कर लेंगे तो आपका नाक मुंह फट जाएगा और आप लहू लुहान हो जाएंगे और जमहूरियत भी लहू लुहान हो जाएगी। खुदारा इस मुल्क पर रहम कीजिए, जमहूरियत पर रहम कीजिए, गरीब आवाम के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दीजिए या फिर हुकूमत छोड़कर घर चले जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।